साइबर ठगी की बड़ी साजिश नाकाम। आतंकी हमले और पाकिस्तान से फंडिंग की धमकी देकर रिटायर्ड दंपत्ति से 14 लाख ठगने का प्रयास असफल हुआ। इटावा जनपद में बकेवर के आजाद नगर के रहने वाले एक रिटायर्ड दंपत्ति अरविंद्र गुप्ता बादशुदा देवी को आतंकी हमले और पाकिस्तान से फंडिंग के नाम पर साइबर फ्रॉडों ने कॉल करके धमकाते हुए 14 लाख रुपए की ठगी का शिकार बनाने की साजिश रची, लेकिन समय रहते बैंक अधिकारियों की सतर्कता और पीड़ितों की जागरूकता से यह साजिश असफल हो गई। अरविंद कुमार गुप्ता मेरा नाम है। बकेवर में आजाद नगर मोहल्ला में मेरा घर है। मेरे साथ जो है 24 तारीख में जो है सवेरे 9 बजे से जो है 1 बजे तक जो है ऑनलाइन जो है हम उसके टेरर के शिकार हो गए। तो वो जो है हमारे पास फोन आया कि आपका पहचान पत्र जो है मुझे जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो दुर्घटना हुई थी उसमें आपका जो है पाया गया है। आपका नाम जो है देशद्रोह में जा रहा है। आप अपनी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करो, क्योंकि आपका जो है पाकिस्तान से फंडिंग हुई है। आपका खाता HDFC बैंक में है, जिसमें कि 40 लाख रुपया डिपॉजिट हुए हैं। तो जबकि मेरा ना तो कोई खाता है HDFC बैंक में और ना ही मैं इस पहलगांव या जम्मू कश्मीर कभी जीवन में गया भी नहीं हूँ। इसके बाद उसने कहा तो ठीक है, मैं आपको बचाने का प्रयास करूंगा, आपकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित करूंगा। तो आप जो है सत्यनिष्ठा में आप बताइए कि आपके पास क्या मतलब जो है धन संपत्ति है, आपका खाता कहीं है, आप पेंशनर हैं तो कहाँ खाता है। तो मैंने अपना बता दिया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खाता है, उसमें मेरी पेंशन आती है। तो उसने कहा ठीक है, उसका अकाउंट नंबर बताइए और अकाउंट नंबर उसकी चेक जो है ले लीजिए और वहाँ बैंक में जाकर के जो है बैंक के भीतर नहीं, हमसे बाहर बात करना और हमको जो है सर नहीं कहना, हमको बेटा करके बात करना और उसमें RTGS में जो है धनराशि जो है भर दीजिए। और इसके बाद में जो है मैनेजर को या कैशियर को कोई बात पता ना लगे और ना ही वो हमको कुछ जान पाए। लेकिन फिर भी हम चूंकि हमको शक हुआ, क्योंकि ये कह रहा था कि जो है 2 बजने वाला है, इसके बाद इंटरवल हो जाएगा तो फिर आपका काम नहीं हो पाएगा, आप जल्दी करिए। तो 5 मिनट कम थे 2 बजने में, मुझको और भी ज्यादा शक गाढ़ा हो गया। तो मैंने जो है जाकर के हमारी मैम ने जो है हमसे इशारा किया कि क्या करें, शाखा प्रबंधक को बता दें। मैंने कहा कि ठीक, आप शाखा प्रबंधक को बताइए। तो हमारी जो है मैम जो थी वो टीचर्स है, उनका नाम सुधा गुप्ता है। तो वो जाकर के मैनेजर को सारी बात बताने लगी। इतने में फॉर्म मैंने अपने जेब में रख लिया, मैं भी मैनेजर साहब को बताने लग गया। और जब मैनेजर साहब को बताया तो फोन आ रहा था उसका, तो उसने कहा कि आप कौन है। तो मैनेजर साहब की तरफ हमने अपना जो है मोबाइल घुमा दिया। तो मैनेजर साहब बोले कि देख लीजिए मैं कौन हूँ। तो मैनेजर साहब के सर पर जो है ऊपर उनका बैंक का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बकेवर शाखा लिखा हुआ था, नेम प्लेट और उनका डिजिग्नेशन उनकी मेज पर रखा हुआ था। तो ये देख करके एक कोई और अच्छे से भले से व्यक्ति जो इस केस के संबंध में कुछ जानकारी रखते होंगे, उन्होंने कहा हमको फोन दीजिए। उसने फोन ले लिया और फोन पर वो उसको गालियां देने लगा। जब गालियां देने लगा, इसके बाद में उसने फोन काट दिया। इसके बाद में हम लोग चले आए। तो आप किस पद से रिटायर्ड हैं? हम जो SI सीनियर इंस्ट्रक्टर। कितने रुपए की ठगी हो रही है? 14 लाख। तो आप जो मैनेजर और कैशियर की सजगता से बचे हैं, तो उनके लिए क्या आपका संदेश है और अन्य लोगों के लिए क्या है? हाँ, मैं जो है शाखा प्रबंधक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया श्री ऋषि मदनावत एवं कैशियर इंद्रजीत सिंह यादव चौधरी जिनको कहते हैं, बहुत बहुत उनका शुक्रिया अदा करता हूं। उनका भी मेरे इस ठगी में जो है ठग ना पाए उसमें पूरा सहयोग है। मैं उनको जो तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ भगवान से विनय करता हूं उनकी जो है प्रमोशन हो और वो आगे बढ़े। और साथ ही साथ मैं पब्लिक को ये बताना चाहता हूं कि इसी तरीके के ठगी के शिकार आप लोग कभी ना हो, क्योंकि इस तरीके के फोन आते हैं तो आप जरूर काट दीजिएगा या उनको गालियां सुना दीजिएगा।